एक गांव में अभिमन्यु नाम का एक कपटी और क्रूर स्वभाव का जमींदार रहा करता था, जो गांव के भोले भाले लोगों को कर्जा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था। आज अभिमन्यु अपने दो साथी वीरू और विनय के साथ वसूली के लिए निकला था। तभी उसकी नजर गांव के ही एक किसान अशोक पर पड़ी। इस साल तो तेरी फसल बहुत अच्छी उगी है अशोक। मुझे भी बता देना कि आखिर तू खाद में मिलाता क्या है। कुछ नहीं अभिमन्यु जी, मैं खाद में कुछ भी नहीं मिलाता, बस जी तोड़ मेहनत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरी फसल हर साल अच्छी उगाती है। ये सब तो बातें हैं अशोक, सच तो ये है कि तेरी जमीन गांव की और जमीनों के मुकाबले उपजाऊ है। एक काम कर, तू अपनी जमीन को मुझे बेच दे, मैं तुझे जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं अभिमन्यु जी, ये जमीन मेरे पिताजी की निशानी है। उन्होंने इसी जमीन पर बड़ी मेहनत से हल चलाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। मैं उनकी आखिरी निशानी को कैसे बेच सकता हूँ? अशोक, मैं तुझे जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था। उन पैसों से तू इस जैसी 2 और जमीन खरीद सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया और क्रोधित होकर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये अशोक अपने आप को क्या समझता है। मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था, फिर भी उसने मुझे अपनी जमीन नहीं बेची। ये तो आपका बहुत बड़ा अपमान है सेठ जी। भला आपकी बात को गांव में कौन काट सकता है, और न आज तक गांव में किसी ने आपकी बात काटी है। वीरू सही कह रहा है सेठ जी, अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो इस गांव के लोगों के मन में आपका डर समाप्त हो जाएगा। तुम दोनों चिंता मत करो, अशोक की उपजाऊ जमीन पर मेरी बहुत समय से नजर है, लेकिन अशोक एक पढ़ा लिखा इंसान है। मैं उसकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीन सकता, लेकिन छीनूंगा जरूर, क्योंकि मेरे दिमाग में जो योजना चल रही है, अगर वो सफल हो गई ना तो कुछ ही दिनों में उसकी उपजाऊ जमीन मेरे हाथ आ जाएगी। शाम को अशोक अपने घर आ गया। उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजू और उसकी 10 वर्षीय बेटी निकिता थी। गांव में अशोक का मकान सबसे सुंदर बना हुआ था। अशोक के घर में उसका वफादार नौकर हरिया भी रहता था, जो अशोक के काम काज में हाथ भी बटाता था। आप आ गए मालिक। निकिता बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लगाता हूँ। आज मैंने भोजन में सब आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। कभी कभी सोचता हूँ हरिया कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। सच तो ये है कि मेरे परिवार को तुमने ही संभाल रखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने मुझ अनाथ पर भरोसा किया, सड़क से उठाकर मुझे अपने घर पर लेकर आए और मुझे काम दिया, वरना मैं तो इस गांव में हर घर में धक्के देकर बाहर निकाला गया था। हरिया ने गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। अशोक अपने परिवार के साथ भोजन करके सो गया। अगली सुबह उसकी पत्नी अंजू अशोक को घबराते हुए उठाती है। सुनिए जी, जल्दी उठिए जी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुखिया जी अभी अभी बोल कर गए हैं, अपने खेत में आग लग गई है। हरिया खेतों की आग बुझाने के लिए ही गया है। अंजू की बात सुनकर अशोक बुरी तरह से घबरा गया और वो खेतों की तरफ पहुंच गया, मगर उसने देखा कि उसके खेत जलकर राख हो चुके थे। अशोक बोला, हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो सरकारी बैंक से कर्जा ले रखा है। सोचा था कि फसल बेचकर अच्छी आमदनी होगी। अब मैं कर्जा कहां से चुकाऊंगा? नई फसल उगने में तो 6 या 7 महीने लग जाएंगे। चिंता मत कीजिए मालिक, एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना आप अभिमन्यु से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और 6 महीने बाद उसे पैसे लौटा दीजिएगा। हरिया की बात सुनकर अशोक सोच में पड़ गया। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। अशोक अभिमन्यु की हवेली में पहुंच गया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अशोक। जिसने भी किया है ना, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुमने पुलिस में
रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं अभिमन्यु जी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से क्या फायदा। अब गांव में सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं हैं जो पुलिस उसकी तलाश कर सके, और मेरी गांव में किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अशोक। तुम एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति हो। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है। अभिमन्यु ने अशोक को 50,000 रुपए दे दिए और अशोक के एक पेपर पर सिग्नेचर भी ले लिए। अशोक पैसे लेकर घर चला आया, मगर कुछ ही दिन बाद अभिमन्यु अपने साथी वीरू और विनय को लेकर अशोक के घर पहुंचकर बोला, इस मकान को खाली कर दो। अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिया था और एक सादे स्टैम्प पेपर पर अपना अंगूठा भी लगा दिया था। उस स्टैम्प पेपर में साफ साफ लिखा है, अगर तुम 5 दिन में मेरी रकम मुझे वापस नहीं देते तो तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। ये तो मेरे साथ धोखा है। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम समझ लो। अब सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझ पर दया कीजिए। अभिमन्यु अशोक की बात पर अपनी जेब से एक ताश का पत्ता निकालकर बोला, जिंदगी एक जुआ है अभिमन्यु। ये लो, ताश का एक पत्ता जिसमें राजा का चित्र छपा हुआ है। इसका मैं क्या करूंगा? जंगल में इस ताश में राजा का छपा चित्र देखते रहना और सोचते रहना कि कभी तुम किसान होकर भी राजा की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे। अशोक अपने परिवार को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर से निकल गया। उसका नौकर हरिया भी उसके साथ चला ही था, मगर अभिमन्यु बोला, तुम यहाँ से नहीं जाओगे हरिया। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। अशोक का सब कुछ मेरा, मतलब उसका नौकर भी अब मेरा नौकर हुआ। अशोक बेचारा रोता